हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 7 के विषय पादपों में समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। एक शब्द है समन्वय। समन्वय का अर्थ है कि किसी भी सजीव, जैसे कि ये जो पौधे हैं यहाँ पर, इन पौधों के सभी अंग, सभी कोशिकाएं, ऊतक जो हैं, ये आपस में मिलकर कार्य करें और पौधे को एक सजीव की तरह रहने में सहायता करें। और ये समन्वय आवश्यक है, नियंत्रण आवश्यक है, ताकि ये पौधे अपने आसपास होने वाले जो भी परिवर्तन हैं उनके प्रति सही अनुक्रिया कर पाएँ। तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। पादप भी विभिन्न उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया, और ये किस रूप में दिखाते हैं? गति, यानी कि किसी भी प्रकार का मूवमेंट होने वाला है, गति होने वाला है, तो कोई भी भाग, चाहे वो पौधों की पत्तियां हो या तना हो या जड़ हो, ये अपनी स्थिति जो है वो बदलने वाले हैं। उद्दीपन का अर्थ है कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जैसे प्रकाश की मात्रा का बदल जाना, बादल का छा जाना जिससे सूर्य का प्रकाश पौधों को नहीं मिल पाता है, या फिर तापमान बढ़ जाना, या मिट्टी में जल की मात्रा कितनी है, इन सभी में। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि छुई मुई पादप, पादप अर्थात पौधे की पत्तियाँ स्पर्श करने से मुड़ जाती हैं। और ये आपने ज़रूर किया होगा कि अगर छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट के अगर हम पत्तियों को छुए ना, तो वो पत्तियाँ जो हैं वो मुड़ जाती हैं, वो झुक जाती हैं नीचे की तरफ। वैसे ही कोई बीज अगर अंकुरित हो रहा हो तो उसकी जड़ें नीचे मिट्टी की ओर जाती हैं तथा उसका तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है सूर्य के प्रकाश की दिशा में। एक और उदाहरण है प्रतान। प्रतान ये कद्दू जैसे जो पौधे हैं उनमें पाया जाता है, जो किसी लकड़ी या सहारे के स्पर्श संपर्क में आने पर उसके चारों ओर मुड़ जाते हैं और जड़ें जो हैं वो जल की तरफ गति करती हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि अगर जल की मात्रा बदल जाए या स्पर्श या संपर्क में आए तो पौधे जो है उनके कुछ भाग जो है ना वह अनुक्रिया करते हैं, गति करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पादपों में, यानी कि पौधों में, ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियाँ होती हैं, जैसे कि जंतुओं में होता है। जंतुओं में पेशियाँ भी हैं और तंत्रिका तंत्र है, किंतु पौधों में ये दोनों ही नहीं होते हैं। फिर भी पौधे गति करते हुए दिखाई देते हैं, अनुक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो उद्दीपन है, होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं पौधे, और कैसे करते हैं यही हमें समझना है। देखा गया है कि पादपों में जो गति होती है, जो अनुक्रिया होती है, वह दो प्रकार की होती है। और यह अनुक्रिया क्यों होने वाली है? क्योंकि पौधों के आसपास उद्दीपन उन्हें मिल रहा है, यानी कि उनके आसपास जो है कुछ परिवर्तन होता हुआ उनको अनुभव हो रहा है, उसको वो सूचित कर पा रहे हैं। तो कुछ गतियाँ वृद्धि से मुक्त होती हैं, जैसे कि ये पौधा जो है ना, जो इसके नीचे दिखाया गया है, ये अगर आप जानते हैं तो ये छुई मुई का पौधा है, जिसकी पत्तियां छूने से वो बंद हो जाती हैं और ये जो पूरा डाल है ना, ये नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो कुछ गतियां वृद्धि से मुक्त होती हैं, यानी कि पौधा बड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता, और कुछ गतियां यानी कि कुछ अनुक्रियाएं जो हैं वह वृद्धि पर आश्रित होती हैं। जैसे कि ये चित्र जो है ना, यह प्रतान का किसी सहारे के चारों ओर मुड़ जाने का है, जकड़ने का। जैसे कि ये जो उदाहरण हमने यहाँ पर देखा, ये तीसरा, कि कोई प्रतान लकड़ी या सहारे के संपर्क में आने पर उसके चारों ओर मुड़ जाता है। तो ये चित्र दिखाता है कि ये प्रतान जिस प्रकार से मुड़ रहा, ये उसकी वृद्धि के कारण ही संभव हो पाया है। तो गतियों के दो प्रकार है, अनुक्रियाओं के दो प्रकार, वृद्धि से मुक्त और दूसरा हो गया वृद्धि पर आश्रित गतियाँ। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले वृद्धि से मुक्त गति, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छुई मुई की पत्तियों की गति। तो ये पौधा है छुई मुई का, ये उसका फूल है जिससे बाद में बीज बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब छुई मुई के पत्तियों को अगर छूना याद होना तो हम देखते हैं कि जहाँ पर हमने स्पर्श किया, यानी छुआ पौधे को, और पौधे का जो भाग गति किया, जो भाग मुड़ गया, ये दोनों ही भाग जो है ना अलग अलग हैं। यानी कि अगर हम एक पौधा इस तरह से समझ लें और ये उसकी पत्तियाँ समझ लें, ये इसकी पत्तियाँ हो गई, तो अगर हम पौधे को यहाँ छू रहे हैं, पॉइंट ए पर छू रहे हैं, बिंदु ए पर, तो पौधे का जो भाग अनुक्रिया करता है ना वो बी है। ये जो भाग है वो पूरी तरह से झुक जाता है और साथ में ये जो पत्तियां हैं छोटी छोटी, ये भी बंद हो जाती हैं। तो दोनों बिंदुओं के अलग होने का अर्थ क्या है कि सूचना ए से बी तक जा रही है।
और इस सूचना को संचारित करने के लिए पौधे यानी कि पादप वैद्युत रसायन साधनों का उपयोग करते हैं और यह इनके कोशिकाओं से होते हुए जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जहाँ पर इनको उद्दीपन मिला है उस जगह पर जहाँ पर अनुक्रिया होने वाली है। और अंत में जब ये वैद्युत रसायन सूचना पहुँच जाती है तब ये कोशिकाएं क्या करती हैं? अपने जल की मात्रा में परिवर्तन करती हैं और अपनी आकृति बदल लेती हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अगर कोशिकाएं फूल गई, और फूलेंगी कब? जब कोशिकाओं में जल अंदर जाएगा तब। तो अगर कोशिका फूलने और सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है और सिकुड़ने की बारी कब आएगी? जब इन कोशिकाओं से जल बाहर जाएगा। तो जो भी हो, यानी कि जल की मात्रा में परिवर्तन यानी कि जल का अंदर जाना या फिर जल का बाहर जाना, इससे क्या होता है? कोशिकाएं फूलती हैं या फिर सिकुड़ती हैं और उनका आकार बदल जाता है और एक पौधा जो है ना वो गति करता हुआ नीचे की तरफ झुकता हुआ, जैसे कि छुई मुई के पत्तियों की गति होती है, दिखता है। आगे हम देखते हैं एक वीडियो तो चला नहीं, लेकिन इसको हम इस वीडियो के एंड में अपलोड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो के एंड में ये जो छुई मुई का पौधा है, कहाँ हम छू रहे हैं और किस जगह वो मुड़ रहा है, वो देखने से ये जो वृद्धि से मुक्त गति है समझ में आ जाएगा। यानी कि पौधों में गति हो रही है लेकिन उसका वृद्धि से यानी कि पौधों के बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मुख्य है वृद्धि पर आश्रित गतियाँ, जो पौधों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ऐसी गतियों को अनुवर्तन कहते हैं। और देखा गया है कि आम तौर पर पादप उद्दीपन यानी कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति एक निश्चित दिशा में अनुक्रिया, गति या वृद्धि करते हैं और ऐसी गतियों या अनुक्रिया को जो वृद्धि पर आधारित होती हैं, आश्रित होती हैं, उन्हें अनुवर्तन कहते हैं। तो पौधों में वृद्धि पर आधारित दिशिक मतलब हो गया कि किसी खास दिशा में होने वाली गतियों को दिशिक कहते हैं। तो ये जो दिशिक गतियां हैं जो वृद्धि पर आश्रित हैं उन्हें ही अनुवर्तन कहा जाता है। और उद्दीपन के अनुसार पौधों में 5 प्रकार के अनुवर्तन देखे गए हैं। अगर स्पर्श है उद्दीपन तो अनुवर्तन को स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। वैसे ही प्रकाश से प्रकाशानुवर्तन, जल की उपस्थिति में जलानुवर्तन, गुरुत्व बल यानी कि पृथ्वी की उपस्थिति में गुरुत्वानुवर्तन और विशेष रसायनों की उपस्थिति में होने वाले अनुवर्तन को रसायनानुवर्तन कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो अनुवर्तन हैं ये पौधों में देखे गए हैं, जिन्हें हम आगे उदाहरणों के साथ समझेंगे। अब ये भी है कि यदि पादप उद्दीपन की ओर, यानी कि मान लेते हैं कि इधर से ये सूर्य की रोशनी आ रही है और ये पौधा है, तो पौधे का कोई भाग अगर इसी तरफ गति करे तो ऐसे अनुवर्तन को धनात्मक पॉजिटिव कहा जाता है। और अगर पौधे का कोई भाग इधर से सूर्य की रोशनी आ रही है लेकिन इससे विपरीत जा रहा है यानी कि इससे उल्टी दिशा में जा रहा है, तो ऐसे अनुवर्तन को हम ऋणात्मक कहेंगे। तो उद्दीपन की ओर जाने वाले को हम धनात्मक कहने वाले हैं, ये उद्दीपन की ओर है तो धनात्मक, और अगर उद्दीपन से विपरीत दिशा में हो रहा है ये अनुक्रिया या गति तो उसे ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं। और पौधे धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के अनुवर्तन दिखाते हैं। उदाहरणों से हम समझते हैं, जैसे कि प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया। अब यहाँ पर ये दिखाया गया कि एक खिड़की से ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मतलब दिशा इस तरफ से आ रही है, और पौधे का जो तना है ना यह प्रकाश की ओर ही जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब पौधे का तना प्रकाश के लिए, प्रकाशानुवर्तन के लिए कैसे कर रहा है? धनात्मक अनुवर्तन दिखा रहा है। और इसकी जड़ें जो है वो दूर जाती हुई दिखाई गई हैं। इसका अर्थ है कि जड़ें जो हैं वो प्रकाश से दूर जा रही हैं, अर्थात जड़ें जो हैं वह ऋणात्मक अनुवर्तन कर रही हैं। तो प्रकाश अगर उद्दीपन है, अगर उद्दीपन प्रकाश है तो तना धनात्मक अनुवर्तन दिखाता है और जड़ें जो हैं वह ऋणात्मक अनुवर्तन दिखाती हैं। ठीक वैसे ही अगर हम एक और उदाहरण लें, जैसे कि गुरुत्वानुकर्षण अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्व बल, तो यहाँ पर जड़ें पृथ्वी से दूर जाती हैं, ये जो तना है यह पृथ्वी से दूर जाता है, गुरुत्व बल से दूर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है ना, इसीलिए लिखा हुआ ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और उसी जगह पर ये जो जड़ें हैं यह मिट्टी की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जा रही है,
तो जड़ों को कहा जाता है कि जड़ें जो है ना धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हैं। तो यहाँ पर इन उदाहरणों से हम देख पा रहे हैं कि ये जो पौधे हैं विभिन्न उद्दीपन, जैसे कि एक उद्दीपन है यहाँ पर प्रकाश और दूसरा उद्दीपन है पृथ्वी या पृथ्वी का गुरुत्व बल, इनके प्रति पौधे किस प्रकार क्रिया कर रहे हैं। पौधे का एक भाग जैसे कि तना, अगर वह प्रकाश के लिए धनात्मक है तो आवश्यक नहीं है कि वह गुरुत्व बल के लिए भी धनात्मक होगा। यही तना जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ऋणात्मक है। और ठीक वैसे ही पौधे की जो जड़ें हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल के लिए धनात्मक है, लेकिन प्रकाश के लिए पौधे की जड़ें जो हैं वह ऋणात्मक है। धनात्मक उसकी ओर जाना, ऋणात्मक उससे मतलब उद्दीपन से दूर जाना। आगे अब इन अनुवर्तनों के हम नाम के साथ उदाहरण भी पढ़ेंगे। जैसे पहला अनुवर्तन है स्पर्शानुवर्तन, और यहाँ पर उद्दीपन क्या है इस स्थिति में, इस उद्दीपन का नाम है स्पर्श, यानी कि पौधे का कोई भाग या पौधा स्पर्श किसी सहारे का या किसी वस्तु के सहारे बढ़ने पर, उसके स्पर्श में आने पर, संपर्क में आने पर अनुवर्तन करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रतान का सहारे के चारों ओर मुड़ जाना। और ये प्रतान जैसे हमने शुरू में देखा कि ये पौधे का प्रतान है, तो ये जो प्रतान है ये हिस्सा, ये कद्दू जैसे पौधों में ना आसानी से देखने को मिल जाता है। तो ये सहारे के चारों ओर मुड़ जाता है उसके स्पर्श में संपर्क में आने पर। तो यह हो गया स्पर्शानुवर्तन। दूसरा है अगर उद्दीपन प्रकाश हो, यानी कि सूर्य का प्रकाश या प्रकाश का अन्य स्रोत हो, तो पौधे वहाँ पर भी अनुक्रिया करते हैं और ऐसे अनुवर्तन को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। उदाहरण क्या है, तने का प्रकाश की दिशा में अनुक्रिया करना, जैसे कि अभी हमने समझा यहाँ पर कि ये तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। और जड़ों का, यहाँ पर जड़ें लिखना छूट गया है, जड़ों का प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करना। और इस प्रकार क्योंकि जड़ें जो हैं वह प्रकाश से विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो जड़ें जो है ना वह क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती हो जाती हैं। तीसरा अनुवर्तन है जलानुवर्तन, यानी कि जल की मात्रा। और ये अक्सर पौधों में देखने को मिलता है कि मिट्टी में जिस तरफ जल की मात्रा ज़्यादा होगी ना, जड़ें उधर ही मुड़ जाती हैं। तो जड़ों का जल की तरफ जाना जो है जलानुवर्तन का एक उदाहरण है। उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी, उसके प्रति अनुक्रिया करने से, अनुवर्तन होने से गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और उदाहरण क्या है, जड़ों का गुरुत्व बल या पृथ्वी की ओर अनुक्रिया करना। इसका चित्र हमने यहाँ पर देखा, ये जो पूरा चित्र है हमने ऊपर में देखा प्रकाशानुवर्तन, और नीचे यह जो चित्र बना हुआ है ये गुरुत्वानुवर्तन को दिखाता है। तो पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे यहाँ पर उद्दीपन प्रकाश है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये दो प्रकार का अनुवर्तन है। और वैसे ही कुछ विशेष रसायनों की उपस्थिति में भी पौधे अनुवर्तन करते हैं, जिसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। और उदाहरण है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। और यह कार्य पौधों में तब होता है जब वह लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में हमें मुख्यतः क्या समझना है, ये 5 प्रकार के अनुवर्तन, इनके ये सारे उदाहरण, और उसके साथ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ऋणात्मक अनुवर्तन और धनात्मक अनुवर्तन। और पौधे का हर एक भाग जो है ना वह विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के लिए अलग प्रकार से अनुक्रिया दिखाता है। एक ही भाग जैसे तना प्रकाश के लिए धनात्मक अनुवर्तन दिखाता है, यानी कि धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन है, लेकिन यही तना गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, गुरुत्व बल के लिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाता है। ठीक वैसे ही जड़ों के लिए जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हैं, लेकिन यही जड़ें जो है ना प्रकाश के लिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हैं। तो ये उदाहरण और अनुवर्तनों के नाम याद रखने हैं, और छुई मुई के पौधों में किस प्रकार गति होती है ये ध्यान में रखना है। आपने ये प्रतान ज़रूर देखा होगा, अगर घर में खेती होती होगी ये पौधा भी छुई मुई का हो सकता है कि आपने देखा हो। और अंत में हम एक प्रयोग समझेंगे कि अगर हमें जलानुवर्तन दिखाना है, दर्शाना है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करें। तो हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उस बड़े से बर्तन को हम मिट्टी से भर देंगे, और उस मिट्टी में पानी को हम इस तरह से डालेंगे कि मृदा समान रूप से गीली हो जाए।
और उसके बाद हम जड़ों को जब देखेंगे, अगर हम पौधे को निकालें और जड़ों को देखें तो देखा जाता है कि क्योंकि मृदा समान रूप से गीली है तो जल का समान वितरण है और जड़ें जो है ना वो सीधी वृद्धि कर रही हैं। तो इस जल का वितरण इस मृदा में, मतलब ये जो प्रथम स्थिति है ए में, समान रूप से है तो जड़ जो है वह सीधी है। दूसरा, हमें ये परिवर्तन जलानुवर्तन के लिए में क्या करना होगा, दूसरे में हम लोग वही बर्तन लेंगे जिसे हम मिट्टी से भर देंगे, लेकिन पूरी मिट्टी में हम जल ना डालकर क्या करेंगे ना, एक तरफ एक छिद्र युक्त जल पात्र रख देंगे और उसमें हम पानी भर देंगे, जिससे थोड़ा थोड़ा करके ये जो जल है ना वह नीचे की तरफ जाता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आधी मिट्टी में पानी रहेगा और आधी मिट्टी में पानी यानी कि जल नहीं रहेगा। और ऐसे में हम कुछ समय के बाद पौधों की जड़ों को निकाल कर देखें इस पौधे को, तो देखा जाता है कि जो जड़ है वह जल की तरफ मुड़ गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जल की मात्रा असमान है। तो जिधर जल है उधर ही पौधे की जड़ें मुड़ रही हैं, इसीलिए यह परिवर्तन जो है ना, यह अनुवर्तन प्रयोग हमें जलानुवर्तन के बारे में बताता है। और क्योंकि जड़ें जल की तरफ जा रही हैं, इसीलिए जड़ों को हम लोग कह सकते हैं कि जड़ें जो है ना वह धनात्मक जलानुवर्ती हैं, क्योंकि वो उसकी तरफ जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम पादपों में समन्वय से जुड़े पादप हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे।